हमारे माध्यम से आपको कुछ नई दिशा मिले, नई दिशा की राह बता दे, ताकि आपका बकरी पालन का जो सफर है वो कुछ आसान हो जाए। मेरा मकसद इतना ही है, कर भला तो हो भला। लेकिन हम थोड़ा सा किसी से हट के हैं। हट करके इसलिए है कि मैं थोड़ा कड़ा बोलता हूं और खरा बोलता हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। बकरी पालन जितना ही आसान है और अगर अनुभव नहीं है तो उससे कहीं ज्यादा कठिन है। जिस तरह से एक वो व्यक्ति जो ड्राइविंग नहीं जानता हो, उसके लिए साइकिल चलाना जिस तरह से बहुत कठिन होता है, और जो ड्राइविंग जानता है उसे 4 व्हीलर 6 व्हीलर कुछ भी पकड़ा दीजिए, 2 व्हीलर पकड़ा दीजिए, बुलेट के जगह मोटरसाइकिल दे दीजिए, मोटरसाइकिल के जगह कार दे दीजिए, कार के जगह बाइक दे दीजिए, लेकिन वो मिला जुला करके सफलतापूर्वक अपना काम निकाल लेता है। उसी प्रकार से बकरी पालन में जो लोग नए आ रहे हैं और जो ये सोचते हैं कि प्रशिक्षण या अनुभव लेना कोई बड़ी बात नहीं है, हम खुद करते करते सीख जाएंगे। अनाड़ी लोगों को हम जिस तरह से नई बाइक पकड़ा देते हैं, चल गया तो वाह वाह, नहीं चला तो कहीं ना कहीं जाके एक्सीडेंट करेंगे ही करेंगे। चाहे उनका हाथ टूटे या पैर टूटे या बाइक टूटे, नुकसान तो होना है, इतना तय है। आखिर जब हम इसको सोच लिए हैं कि हमें बकरी पालन करना है, बहुमूल्य समय दे करके अनुभव प्राप्त करे, प्रशिक्षण प्राप्त करे, चाहे जहां से करे। कहावत तो आपने सुना ही होगा, आज के बच्चे कल के भविष्य होते हैं। तो ये इंसान के लिए ही लागू नहीं है, ये आपके बकरी पालन में भी लागू है। बहुत जानकार लोग भी कहते हैं कि भाई बकरी पालन में बच्चा ही उसका प्रॉफिट है। अगर बच्चे बचा लिए तो उसका बकरी पालन सफल रहा, वो मुनाफे का व्यवसाय करेगा। और जिसका बकरी पालन में बच्चे की मोर्टलिटी हो गई, समझिए कि उसके फार्म पे ताला लटक रहा है। और जब छोटी छोटी घटनाएं आपके पास लगातार आते जाएगी, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि मैंने कौन बड़ा गलत काम कर दिया। दोस्तों, हमारी वीडियो कहीं न कहीं कुछ न कुछ खास बातें लेकर के आती है, और मैं चाहता हूं कि हमारे माध्यम से आपको कुछ नई दिशा मिले, नई दिशा की राह बता दे, ताकि आपका बकरी पालन का जो सफर है वो कुछ आसान हो जाए। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूं, आपको बहका रहा हूं। मेरा मकसद इतना ही है, कर भला तो हो भला। और ये प्रक्रिया सभी कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा किसी से हट के हैं। हट करके इसलिए है कि मैं थोड़ा कड़ा बोलता हूं और खरा बोलता हूं। दोस्तों, आज की जो जानकारी है बकरी पालन से संबंधित जानकारी है, और बहुत ही अहम जानकारी है। यूं कहिए कि बकरी पालन का एक इंपॉर्टेंट चाबी मैं आपको देने जा रहा हूं। इस चाबी के द्वारा आप अपने बकरी पालन के जीवन काल में लगभग अधिकतर ताले को टूटने से बचा लेंगे। ये मास्टर की जो मैं आपको देने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, समझ लीजिए कि ऐसी चाबी है कि लगभग बकरी पालन के हर ताले में फिट हो जाएगी। कहते हैं बकरी पालन में जिसने समय से डिवार्मिंग किया, समय से वैक्सीनेशन किया,
टाइमली रख रखाव, खान पान मैनेजमेंट किया, उसका बकरी पालन कभी भी फेल्यूअर नहीं होता है, निष्क्रिय नहीं होगा। देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा। हमारी बकरी का दस्त लगातार हो रहा है, दवा देते हैं, ठीक हो जाता है, सप्ताह 10 दिनों के बाद पुनः हो जाता है। कुछ लोगों का फोन आता है, हमारे बकरी के जो मेमने हैं उनके बाल बिखरे हुए रहते हैं, मोटे मोटे रहते हैं, कुपोषित जैसे लगते हैं। हमारी बकरी खाना खाती है, बहुत खाती है, लेकिन शाइनिंग नहीं है। जो बड़े मेमने हैं उनको भी डाइट प्लान मैं अच्छा देता हूं, लेकिन बॉडी ग्रोथ नहीं है। तो इन 4 चीजों को अगर आप संभाल लेते हैं तो आपका बकरी पालन सफल रहा, अन्यथा आप असफल हैं। और इन 4-5 जो हमने आपको पॉइंट बताया है, इसका एक ही चाबी है, डिवार्मिंग। कोई भाई 2.5 महीने पे करते हैं, कोई भाई 3 महीने पे करते हैं, कुछ ऐसे भाई हैं जो डिवार्मिंग का नाम ही नहीं जानते हैं। डिवार्मिंग होता क्या है? हमारी बकरी खाना अच्छा नहीं खाती है, उसके मेंगने आते हैं, उसमें चिपचिपा सा लसलसा सा पदार्थ लगा होता है, एक मेंगना दूसरे मेंगने से जुड़ा हुआ रहता है, मोती के माला के तरह जो है छोटे मेमने होते हैं, किड्स होते हैं, वो जैसे मोती की माला एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उस तरह से लैट्रिन करते हैं। जो बड़ी बकरियां होती है वो गीले गोबर की तरह करती है, गाय के गोबर की तरह पैखाना करती है। आपके बकरियों के पेट में कीड़े हैं या नहीं है? आज मैं वो 4 लक्षण आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आपको बकरी देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी बकरियों में डिवार्मिंग की जरूरत है। ये 4 बातें आपको अपनी बकरियों पे वॉच करना है। अगर ये 4 बात आपके ख्याल में आ गया, इन 4 बातों को आपने अगर गांठ बांध लिया, तो समझ लीजिए कि आपकी बकरी स्वस्थ मिलेगी, सकुशल मिलेगी, समय से बच्चे देगी, समय से हिट में आएगी, दूध अच्छा करेगी, मेमने का भार अच्छा होगा और जल्द विकसित होगा और जल्द आपको रुपया से भेंट हो जाएगा। ज्यादा खाना कम हो भार, पीले मसूड़ है दस्त लगातार, खुश्क है चमड़ी मोटे बाल, डिवार्मिंग करे बने खुशहाल। तो आपको हमने ये 4 बात बता दिया है, समझ समझ का फेर है। सबसे पहले हमने बताया है ज्यादा खाना कम हो भार। कई लोग फोन करते हैं, सर हमारा डाइट प्लान अच्छा है, बकरी का मेंटेनेंस भी अच्छा है, हरा चारा भी अच्छा है, मिनरल मिक्सचर भी दे रहे हैं, बकरियां खा रही है, लेकिन शाइनिंग नहीं है, बॉडी वेट नहीं पकड़ पा रही है, मिल्किंग कैपेसिटी ठीक नहीं है। मेमने हैं तो उनका बॉडी वेट कम है, छोटे मेमने हैं तो दूध पीते हैं और उनको दस्त हो जा रहा है। ब्रीडर है, दुबला पतला नजर आ रहा है, वो सुस्त रहता है, एग्रेसिव नहीं है। दूसरा लक्षण आपको मिल जाएगा, आप बकरी का इस तरह से मुंह को पकड़े और ये जो नीचे दांत है उसका मसूड़ा कैसा होना चाहिए? पिंक कलर का होना चाहिए, गुलाबी कलर का होना चाहिए। जिस जानवर के पेट में कीड़े हो जाएंगे, वम्स हो जाएंगे, लिवर फ्लू हो जाएगा, उस जानवर का आप देखेंगे दांत को ऐसे नीचे करके, तो उनके जो दांत के नीचे मसूड़े हैं वो या तो सफेद टाइप का पीलापन लिए, जिसको क्रीम कलर कह सकते हैं, या हल्का पीलापन लिए उसका मसूड़ा में कलर मिलेगा, गुलाबी नहीं मिलेगा। आप अपने बकरी को मसूड़े देख करके अंदाज लगा सकते हैं कि आपकी बकरी डिवार्मिंग के लायक है। पीले मसूड़े दस्त लगातार, आप बार बार दवा देते हैं, दस्त ठीक हो जाता है और पुनः 2-4 दिन के बाद दस्त दोबारा शुरू हो जाता है। जब दवा देने से दस्त ठीक हो जाए और पुनः दस्त चालू हो जाए तो समझ लीजिए कि हमारी बकरी के पेट में
फ्लू हो गए हैं, कीड़े हो गए हैं, वर्म्स हो गए हैं, उनको डिवॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है। खुश्क है चमड़ी, मोटे बाल, आप अपनी बकरियों को वॉच करके देखिए, वो बार बार अपना गर्दन घुमा करके इस तरह से खुजलाती है, कभी पैर से खुजलाती है, या कहीं जा करके दीवार में अपनी बॉडी को रगड़ती है, किसी पेड़ में रगड़ती है, यानी एक्स्ट्रा टाइम में वो बेचैन रहती है अपने बॉडी को रगड़ने में, और उसकी चमड़ी के बाल कहीं कहीं उड़ भी जाते हैं और चमड़ी वहां की मोटी हो जाती है। इस दोहे के माध्यम से मैंने आपको बता दिया, ज्यादा खाना खाने वाली हो बकरी, जिसका बॉडी वेट नहीं बढ़ रहा हो, मसूड़े जिसके पीले दिखाई देते हो, दस्त बार बार होते हो, चमड़ी जिसकी खुश्क है और बाल जिसके मोटे हैं, अगर ये 4 लक्षण आपके बकरी फार्म में दिखाई देता है तो भैया आप सही डिवॉर्मर का चुनाव करें और सही समय से उनका डिवॉर्मिंग करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए अग्रसित करता है कि आपकी आवश्यकता क्या है, आपको जानकारी क्या चाहिए, और हमारे पास उसका अनुभव है या नहीं है, तो मैं उसको आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो फिर मिलते हैं दोस्त नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।